इंडस डेल्टा क्या है? वो मुकाम जहां दरिया और समंदर का मिलाप होता है। हमारे पास भी दुनिया का छठा बड़ा डेल्टा मौजूद है, लेकिन हमारा डेल्टा सुकड़ता जा रहा है, अपना कुदरती निजाम खोता जा रहा है। इसके नुकसानात क्या क्या हो रहे हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं ठट्टा की तहसील केटी बंदर। समंदर खुद माफिया का रूप धार गया, लेकिन ये काम समंदर ने अकेले नहीं किया। बरसरे इख्तिदार लोगों की सरपरस्ती में हरे भरे इंडस डेल्टा को बंजर किया गया। दरियाए सिंध से आने वाले पानी को डैमों की तरफ मोड़ा गया तो इंडस डेल्टा की लाखों एकड़ जमीन को समंदर ने अपना निवाला बना लिया और आज तक खा रहा है। ये कहना गलत ना होगा कि जहां तक निगाह जा रही है वहां पानी की जगह कभी जमीन हुआ करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता समंदर आगे बढ़ने लगा, इंडस डेल्टा को निगलने लगा। डेल्टा की तबाही का जायजा लेने के लिए हम खारूछान पहुंचे तो इंकशाफ हुआ कि यहाँ खेत खलियान लहलहाते थे, सब्जा उगता था, मगर आज समंदर ने किसानों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी है। ये आबादी बहुत थी, इधर चावल थे, गंदम थी, हर फ्रूट था। अभी सारा पानी खाने की वजह से ख़त्म गया। अभी पानी पीने का नहीं मिलता। एक कैन लेके आते हैं गाड़ों से 100 रुपये में। अभी ऐसी हालत हुई है जो खाने को आदमी मिलता ही नहीं है। घर जो को ज़बून हो गया आदमी का, यहाँ जाने का कोई लोगों को पैसा नहीं है। हुकूमत को चाहिए तो इसको एक यहाँ किसी जगह पर प्लाट दे, ये ज़मीन उसके हवाले कर दूँ गवर्नमेंट के। बहुत आदमी भी उधर रहते थे, अनाज बहुत होती थी इधर, तो बाहर से ये इधर इतना माल मवेशी थी जो घी भी इधर कराची के सप्लाई करते थे। दरिया का पानी आना क्या बंद हुआ, इंडस डेल्टा की तो जैसे सांसें उखड़ने लगी हैं। उस पर सितम ये कि माहौलियाती तब्दीली भी डेल्टा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए पर तोल रही है। इंडस डेल्टा तकरीबन 250 किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये ठट्टा, बदीन और सजावल के दरमियान है। समंदर के पानी की वजह से इसकी लाखों एकड़ ज़रई जमीन बर्बाद हो गई है और खुश्कसाली का राज है, जिसकी वजह से हजारों लोग नकल मकानी कर गए हैं। ये घर था मेरा, ये पानी में इधर डूब गया। ये जमीन जो था ना, वो पूरा समंदर, वो घर में पानी आ गया। फिर मैंने दूसरा ये घर जो नगार के ऊपर बनाया। समंदर का पानी तेजी से इंसानी आबादियों की तरफ बढ़ रहा है। ठट्टा के कई गांव नमकीन पानी की नजर हो चुके हैं। ये ठट्टा का एक गांव झालू है जहां मीठे पानी के जखायर हुआ करते थे, मगर अब खुदाई के दौरान समंदर का पानी आता है। हमारी लाखों एकड़ जमीन जो है वो अब जो है वो समंदर के बीच में है। अभी हमें ये खदशा है कि कल हो सकता है कि हम लोग भी ना रहें। वसाइल नहीं है। अगर वसाइल होते तो हम लोग यहाँ नहीं बैठते, मिलें होती थी, जिसकी अभी भी पोजीशन जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ बाग होते थे, वो सब अब ख़त्म हो चुके हैं पानी ना होने की वजह से। समंदर का खारा पानी सिर्फ खारूछान ही नहीं बल्कि बदीन और ठट्टा की 200 किलोमीटर की साहिली पट्टी को खा चुका है। एक तहकीक के मुताबिक इंडस डेल्टा का 90% से ज्यादा हिस्सा समंदर बुर्द हो चुका है। कई 100 एकड़ जमीन गंवाने वाले जमींदारों को अब ये खौफ खाए जा रहा है कि समंदर कहीं उनकी बची कुची जमीन भी ना हड़प ले। अभी खारूछान में हमारी 1800 एकड़ जमीन पड़ी है, जहाँ चावल होता था। अभी वहाँ कुछ भी नहीं, पानी है। केटी बंदर में हमारा 2000 एकड़ पड़ी है, पानी नहीं है, वो चली गई। मुनारा में हमारी 1500 एकड़ ज़मीन पड़ी है, वो भी समुद्र निकल गया। अभी जो ये ज़मीन हमारी बच गई है 200-250 एकड़ हमारी बच गई है। अभी इनको भी समुद्र खा रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे।
सिर सिंध घुरियो आज कटाई तहलियो। तकरीबन 10 से 12 बरसों में डेल्टा से 9 लाख अफराद मरहलावार शहरों की जानिब नकल मकानी कर चुके हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि इंडस डेल्टा में पानी छोड़ना पानी का ज़िया है, मगर आबी माहिरीन कहते हैं कि इंडस डेल्टा में ताज़ा पानी आना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो समंदर मुसलसल इंसानी आबादियों की तरफ बढ़ता रहेगा। तकरीबन बदीन और ठट्टा की 25 लाख एकड़ जमीन समंदर अब तक निगल चुका है और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। फल सब्जियां ही नहीं, दुनिया भर के लोग जिस लाल चावल और पल्ला मछली को उंगलियां चाट चाट कर खाते थे, अब वो भी नापैद होने से मुल्क की सनत को नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर जो लाल चावल होता था दुनिया में, पूरी दुनिया में मशहूर होता था डेल्टा का लाल चावल। यहाँ से बहुत सारे ममालिक में वो एक्सपोर्ट होता था। यहाँ से वो न वो बस्तियाँ रही हैं, न वो घर रहे हैं, न वो लोग रहे हैं, पूरी एक उजड़ी हुई आपको एरिया नज़र आती है। यहाँ पर जिस जगह पे खड़े हैं ये अमीन दबलों का गांव था, बहुत ही खुशहाल गांव था। यहाँ के लोगों के पास बहुत सारे माल मवेशी थे, भैंसें, गायें, भेड़ें, बहुत सारे माल मवेशी थे। पल्ला मछली जो होती थी, जो सालाना 5 लाख टन मछली पल्ला पकड़ी जाती थी इंडस डेल्टा में, अब वो जाके कुछ मन रह गए हैं। वो भी कभी मिलती है, किसी साल नहीं आता। जब दरिया में थोड़ा बहुत पानी आता है सावन के दिनों में तो थोड़े बहुत पल्ले मिलते हैं। माहिरीन के मुताबिक कोठरी डाउन स्ट्रीम से 10 मिलियन एकड़ फीट पानी का भाव डेल्टा की सांसें बहाल रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो समंदर बड़े शहरों को भी अपनी लपेट में ले सकता है। स्कूल ऑफ थॉट है जो कि डेल्टा के लिए जो हम पानी की बात करते हैं उसको वेस्ट तस्वर किया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में एक कंसेप्ट है वाटर फॉर नेचर। वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि तकरीबन 365 अरब रुपए सालाना पाकिस्तान का नुकसान होता है माहौलियाती इन्हतात की वजह से। NIO ने एक स्टडी की थी पिछले सालों और उन्होंने बताया था कि न सिर्फ ठट्टा और सजावल बदीन, लेकिन कराची खुद जो है वो इस C/N के जद में आ रहा है। और ख़ास तौर पे जो हमारा मलीर का इलाका है और पोर्ट कासिम का इलाका है। दरिया का पानी अपने साथ बारीक मिट्टी भी लाता है जो समंदर को आगे बढ़ने से रोकती है। दरियाए सिंध पर छोटे बड़े 17 जजीरों में से अब तक 15 को समंदर अपनी गोद में ले चुका है। इंडस डेल्टा कुदरत का तोहफा है, मगर इंसानी गफलत और माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ये मौत के मुंह में जा रहा है। इसकी पुकार है, बचा लो मुझे, मेरा जिंदा रहना इंसानों के मुफाद में है। मैं नहीं रहा तो समंदर मजीद बस्तियां वीरान कर देगा। मगर अलमिया ये है कि इसकी जिंदगी बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। माहिरीन कहते हैं इस अहम मसले पर मुजरमाना खामोशी मुस्तकबिल करीब में बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, ठट्टा।